करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions in the solution containing 0.1 molar 100 ml HCl plus 0.2 molar 100 ml H2SO4 plus 0.5 molar 100 ml HNO3 plus 0.2 molar 200 ml HCl प्लस 1 2 3 4 5 500 ml वाटर। एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? याद है कल का ब्रह्मास्त्र? सबको ब्रह्मास्त्र याद है कल का? बोलो भाई फटाफट, ब्रह्मास्त्र याद है? अगर मुझे दोबारा बताओ, अगर मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, क्या करना है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है? तो मुझे क्या कर देना है? मोलैरिटी को मल्टीप्लाई उसकी वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई उसके एन फैक्टर से, ठीक है? प्लस मोलैरिटी उसकी वॉल्यूम उसका एन फैक्टर, प्लस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम HNO3 का फैक्टर 1, तो चलो एक H प्लस देते हैं, प्लस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर स्केल का 1। अब मुझे बताओ H2O के मैं H प्लस लूंगा, H2SO के क्या मैं H प्लस लूंगा? आंसर है नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वो वीक होता है। मुझे यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग के लेने हैं। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लेने हैं तो पानी बस कहाँ काम आएगा? पानी बस कहाँ काम आएगा? जल्दी बोलो, पानी कहाँ काम आएगा? सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने में। मतलब बस पानी का काम कहाँ आएगा? पानी का काम आएगा सिर्फ नीचे। मतलब ये जो पानी है, ये पानी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा। ऊपर जो हमने ये किया है वहां पर काम नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो नीचे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 500। इसको सोल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लेना अपना बेटा, ठीक है? मैंने ऐसे रैंडम दे दिया था, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? बोलो, अपने आप कर लोगे अभी, ठीक है? मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है? बोलो क्लियर है? ठीक है, जो भी आ रहा हो देख लेना। आगे बढ़े। अगर मान लो, सुनो फटाफट। अगर मान लो मैं यहाँ पर OH के बारे में पूछ लेता तो सारे के सारे बेस दे देता, कंसेप्ट तो वही रहना था। बोलो, कंसेप्ट क्या वही रहना था? कंसेप्ट क्यों वही रहना था? बस यहाँ पर क्या आ जाता? OH माइनस। समझ रहे हो? अगर मैं सारे बेस दे देता, ये ध्यान रखना सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है? वीक आ गया फिर ना लगाने ये चीज, स्ट्रॉन्ग भी लगेगा वो तुम्हारा वीक वाला भी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। वो तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में जाके पढ़ोगे 7th चैप्टर में, ठीक है? तो अभी तो ये वाली चीजें यूज होनी है। क्लियर है? बताओ काव्य बेटा, एक बार ना लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो मीटिंग। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है? बढ़िया, आगे बढ़ो। बोलो बेटा, एन फैक्टर का मतलब होता है मैं कितने H प्लस दे रहा हूँ, कितने H प्लस में निकाल सकता हूँ। H2SO4 दो दे सकता है, ठीक है? क्लियर है? 0.1 मोलर 100 ml HCl, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सब। इधर एक बात सुनो मेरी, या तो मैं सारे के सारे ऐसे लिख रहा हूँ या सारे के सारे बेस लिख रहा हूँ। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, कुछ बेस लिख दूं, कुछ ऐसे लिख दूं, कुछ बेस लिख दूं, तो कैसे होगा? समझ रहे हो? अभी तो मैं सारे ऐसे लिख रहा हूँ, सारे बेस। अगर मैं थोड़े से ऐसे लिख दूं, थोड़े से बेस लिख दूं, तो क्या करूंगा? या तो बड़े वाला मैथड हम कर चुके हैं कि दोनों का रिएक्शन करवा दो,
में जितना बचेगा उससे निकाल लेंगे, ठीक है। बड़े वाला मेथड तो कर चुके हैं, लेकिन छोटा मेथड है, ठीक है। आइए छोटे मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, ये अगला क्वेश्चन है भाई, जल्दी लिखो भाई, मुझे आगे ही बढ़ना है आज, इसको बड़ा खत्म करते हैं आज, ध्यान से समझो। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर 100 ml NaOH, ठीक है, प्लस 0.1 मोलर 200 ml HCl। याद करो, जब ये दोनों केसेस होते हैं तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है, रिएक्शन लिख के, समझ रहे हो ना, डायरेक्टली हम कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं साथ में वो चीजें भी दे दूँ, प्लस 0.1 मोलर 100 ml H2SO4 प्लस 0.2 मोलर 100 ml CaOH2 का ट्वाइस, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, बस अभी प्लस कितने हो गए, 1 2, ठीक है, प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने कर दिया 0.2 मोलर 200 ml HCl एक और पर लिख दिया, ठीक है, प्लस क्या कर दिया मैंने 2 3 4 5 6 7 300 ml बोल, अब मैंने खिचड़ी पका दी, अब मैंने एसिड वेस्ट पानी सब डाल दिया। एक तो बड़ा मेथड कि सारे H प्लस निकालो मोल, सारे OH माइनस निकालो, हमें उसमें नहीं जाना, हम डायरेक्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या ध्यान से समझो, ठीक है। शॉर्टकट क्या, 300 ml बेटा बोतल, शॉर्टकट समझो। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूंगा, समझ रहे हो, सीधा ब्रैकेट, बस ब्रैकेट, वो इक्वल होगी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। एम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, समीशन ऑफ MiVi n फैक्टर I ऑफ एसिड, ये सारे के सारे एसिड का, माइनस समीशन ऑफ MiVi n फैक्टर I, ये सारे के सारे बेसिस का, डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल, समझ रहे हो, मतलब जितने भी एसिड है, सुनो, जितने भी एसिड है उनका M V और n फैक्टर को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर देना, जैसे करते हैं। जितने बेस है उनसे m को v से n फैक्टर को मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे करते जाओ, अलग अलग होते थे, दोनों को माइनस कर दो, समझ रहे हो, दोनों को माइनस कर दो और नीचे टोटल वॉल्यूम में रखो। अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मेरी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, बोलो हाँ या ना, मेरी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ठीक है, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब H प्लस तो है, इसका मतलब H प्लस ज्यादा है, इसका मतलब H प्लस ज्यादा है ना। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब H प्लस ज्यादा है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, बोलो आया ना, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। अब खुद सोचो, अब मैं यहाँ पे 3 कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ गई है, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला अमाउंट जो होगा वो इससे बड़ा होगा, और ये अमाउंट क्या बता रहा है, ये ऐसे तो बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ब्रैकेट में भर देना, ये H प्लस है, क्या है ये H प्लस। अगर इन दोनों का प्लस माइनस करके नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू बड़ी रही होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी रही होगी, तो मैं अगर बोल सकता हूँ ये नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब इस यहाँ पर मेरा आना क्या चाहिए, OH माइनस, मतलब इसको फिल कर देना फिर। अगर मेरी जीरो वैल्यू आ गई, जल्दी बोलो, अगर मेरी जीरो आ गई वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बोलो, जो एसिड से प्लस आ रहे हैं, जो बेस से OH माइनस आ रहे हैं, दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अब कईयों के माइंड में ये आ रहा है,
मैं बताता हूँ क्या आ रहा है उसके माइंड में कि सर ये और ये, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? मतलब मैं रट्टा थोड़ी मारना है, मतलब ही तो समझना है। मतलब समझाता हूँ, मुझे बताओ, मान लो मुझे मोलैरिटी गिवन होती थी, मान लो, ठीक है, HCl की मान लो मोलैरिटी गिवन है और मान लो उसकी वॉल्यूम गिवन है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? क्या आता था? मोल्स आते थे, या मिलीमोल बोल लो, मतलब मिलीमोल्स आते थे, मतलब कि मोल्स का नंबर आता था, मिलीमोल बोल लो। ठीक है, मुझे बताओ मोल्स किसके आते थे? वो मोल्स किसके आते थे? HCl के। अगर मैं उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n फैक्टर से, तो मोल्स किसके आ जाते हैं? H प्लस के। समझ लो, अगर मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वो मोल्स आ जाते हैं H प्लस के। ठीक है, तो अगर मैं इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, n फैक्टर कुछ भी नहीं है, वो यही बता रहा है कि इसके अंदर कितना H प्लस है एक में, तो अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे लिए मोल्स आते हैं HCl के। अगर मैं इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे मोल्स में आ जाएंगे H प्लस। ऐसे ही बेस के कर लिए, हम जब रिएक्शन कराते थे यही तो करते थे, बेस और इनकी रिएक्शन तो कराते थे, तो ये यही तो हुआ। यहाँ से मेरे H प्लस के मोल्स आए, यहाँ से मेरे OH माइनस के मोल्स आए, दोनों को माइनस किया, जो जीत गया वो जीत गया। अगर ये जीत गया तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो मेरा सोल्यूशन H प्लस हो गया। अगर ये जीत गया तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन OH माइनस वाला बेसिक हो गया। अगर जीरो आ गई, इसका मतलब ये हो रही है बराबर। काव्या बेटा, अगर मुझे H प्लस बताना है तो पहले बेस उसके साथ रिएक्ट तो कर जाता है, कुछ जो बचेगा एंड में उसका बताना होता है ना। क्लियर है? बताओ बेटा, ये शॉर्टकट है, ये तो आगे जाके आईडी में पढ़ते हैं वो डिटेल में, मैंने भी तुम्हें यहीं पर बता दिया। अभी तो मैन फैक्टर का भी नहीं पता, ये तो बस मैंने हल्का आइडिया दे दिया बस। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लेना, शॉर्टकट ये जो है आगे इससे भी काम आ जाए। ठीक है, बस आंसर निकाल दे सब। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान से सुनो, उस नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो नेगेटिव वैल्यू का बस मतलब ये है कि वो OH माइनस है। समझ रहे हो? अगर ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, उसका मतलब है वो OH माइनस है, तो नेगेटिव साइन ना लगा देना इधर, जैसे ये नेगेटिव आए समझ जाओ ये OH माइनस है, और नेगेटिव को काट देना। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट है, शॉर्टकट में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव बस ये बता रहा है कि ये जीत गया। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो उसको यूज कुछ नहीं है, उसको हटा देना। ठीक है, अब इसको अप्लाई करें, चलो। बेटा ये वाली चीज ना मैं डिटेल में आगे फिर से जाऊंगा कभी, अभी मैं चाह नहीं रहा कि मैं तुम्हें कंफ्यूज करूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो 0.1 पहले तो बेस हो गया। ठीक है, मैं एसिड पहले लेके चलता हूँ। एसिड कौन कौन है? पहले एसिड है मेरा ये, एसिड है मेरा ये, एसिड है मेरा ये। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दो, 0.1 इंटू 200 इंटू एन फैक्टर, ये हो गया। उसके बाद इस पे आ जाओ, प्लस 0.1 इंटू 100 इंटू इसका एन फैक्टर तक कुछ। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इस पर आ जाओ, 0.2 इंटू 200 इंटू एन फैक्टर तक 1, अब ये भी हो गया। मेरा एसिड पूरा खत्म, मेरा एसिड बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बेस पर। ठीक है, अब मैं माइनस कर दूंगा बेस वाला। ठीक है, ये मेरा एसिड वाला पार्ट हो गया। अब मेरे को बेस लेना है, बेस कौन कौन है? ये 0.1 इंटू 100 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ 0.2 इंटू 100, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। सबको पता है इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। ठीक है, उसके बाद और कोई बचा? ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, और कोई है? और है ही। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितने है? टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम में पानी यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। वॉल्यूम वाटर सिर्फ पानी जो है सिर्फ हमारा कहाँ यूज होगा? वॉल्यूम में। वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300। इसको सोल्व करके क्या आ रहा है बताना? इसको सोल्व करके क्या आ रहा है? ऊपर वाली वैल्यू बताओ, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है? सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बताओ क्या आई है? ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू बताओ भाई। बेटा सबका अलग अलग आंसर क्या आ रहा है? 30 बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 30, नीचे वाली क्या आ रही है?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव। मुझे बताओ पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, इस यहाँ पर ये जो मेरा बार था इसमें क्या भर दूंगा, इसमें क्या भर दूंगा H प्लस। ठीक है, तो मेरे H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.3 पॉइंट, इससे 0 करेगा 0.3 मोलर। बोलो समझिए बेटा, सिर्फ खुद देख लो ना, यहाँ पर ये 2 OH दे सकता है, प्लस करके तो हो गया। आइडिया तो यहीं पे लग जाएगा ना अभी तो, कि इसके पास 2 OH है, प्लस करके तो क्लियर है। बताओ, मान लो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, सुनो, मान लो यहाँ नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, तो मैं इस नेगेटिव को हटा देता और यहाँ पर OH भर देता। क्लियर है। बताओ, लेकिन ये तभी लगेगा, सुन रहे हो ना, कि अगर सबकी अलग अलग वॉल्यूम गिवन हो और सबको अलग अलग, ठीक है, एसिड और बेस गिवन। बेटा OH तो खत्म हो गया भाई, OH खत्म हो गया ना, तभी तो H+ बचा। अरे मैंने कल करवाई थी रिएक्शन, भूल जाते हो यार तुम सारे। HCl और NaOH को रिएक्ट कराता था, तो मोल्स को निकाले, मोल्स निकाले, फिर रिएक्शन चलाता था, एक खत्म हो जाता था, ठीक है, और वो सोल्ट बना लेता था, बाकी रिएक्शन को इसका रोज निकालते थे। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि OH खत्म हो गया। नहीं बेटा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। अरे बुद्धू, मेरे बुद्धू, मेरे बुद्धू बच्चों, ध्यान से देखो, एक HCl मान लो, एक NaOH है, मान लो इसके 2 मिलीमोल है, इसके 1 मिलीमोल है। मुझे बताओ, इनकी जब रिएक्शन होगी, ये कितना NaCl बनाएंगे, कितना NaCl बनाएंगे बताओ, कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे ना। ये तो खत्म हो जाएगा और एक मान ये बचेगा। मुझे बताओ, NaOH जब बचा ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊंगा कि भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या है, होना भी तो चाहिए। यहाँ पर भी तो यही किया, OH खत्म हो गया, NaOH, OH बचा ही नहीं, इसी वजह से तो OH का कुछ मिला नहीं मुझे, कैंसर आउट करके पॉजिटिव आ गया। समझ रहे हो, यही तो किया हमने, बस मैंने शॉर्टकट में समझा दिया उसको। क्लियर है, बढ़िया है। तुम हेडिंग डालो। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी आता भी नहीं है, मैंने तो तुम्हें एडवांस वाला करा दिया कि 10 भी दे देगा, शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, पेपर में तो ऐसे ही आता, बस 1 या 2 मिला देंगे ऐसे, मैं तो फिर भी 5 में मिला दी, मिलाने को 10 में मिला दो, शॉर्टकट में कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हो, ये तो मैंने तुम्हें एडवांस लेवल का करा दिया, कितने सारे मिला भी देते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, और गलती होने की भी चांस नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो पेपर में इतना बड़ा आएगा भी नहीं क्वेश्चन, पेपर में तो वो बस 2 को मिला देते हैं, 3 को मिला देगा, 4 को मिला देगा, हमने तो 5 6 को मिला दिया। समझिए, हेडिंग डालो, मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस पे हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने बताया था 1000 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो वो एक क्वेश्चन के लिए हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा बस। ठीक है, नॉन आइडियल वाला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन आइडियल वाला हजारों में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो बस इसलिए हम कर रहे हैं। समझ रहे हो, बोलो, क्लियर है, बोलो, बोलो भाई। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, नॉन आइडियल में क्या होता था, नॉन आइडियल में हम ये बोलते थे, जो मेरा वी टोटल होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होगा, यही पढ़ा था, बोलो आया। क्या हो गया भाई, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही क्या, मतलब काम भी नहीं चल रहा, इतनी बेकार आ रही है क्या। बेटा जिसको क्लियर नहीं आ रही ना, एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, बच्चे लोग कह रहे क्लियर है। हाँ, क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल कई बच्चों को आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब। बेटा मैं इस चीज का क्या करूँ बताओ, मेरे पास कुछ सोल्यूशन भी तो हो ना, यहाँ पे मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। चलो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज, ठीक है, तो थोड़ा कम पढ़ाऊंगा आज, एडजस्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा कम करा दूंगा, ठीक है, आराम से करूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं एक मेरी माइक हटाता हूँ, हाँ उससे भी क्या छोड़वा नहीं, तो नेटवर्क का ही होगा। चलो ध्यान से देखो,
मुझे बताओ, आराम से बोलो, ठीक है, ध्यान से सुनो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जहां पर मेरा 1+1 2 नहीं होगा, ठीक है, 1+1 2 नहीं होगा, पता है ना सबको? ठीक है, अगर मेरा 1+1 2 नहीं है, इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो इक्वल नहीं आएगी, समझ रहे हो? लेकिन मुझे बताओ, मास तो इक्वल होगा, क्योंकि मास से तो कोई लेना देना नहीं, मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, ठीक है, जो मेरा टोटल मास होगा वो m1+m2 के बराबर होगा, क्योंकि मास तो कंजर्व होता है, बोलो आयन, ठीक है, मास तो हमेशा कंजर्व रहता है, मास तो हमेशा कंजर्व रहता है, बोलो आयन, ठीक है। अगर मास कंजर्व रहता है तो मैं ये बात बता लगा सकता हूँ, बोलो। अब बात है हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है? वो खुद थोड़ी बोलेगा कि भाई नॉन आइडियल हूँ मैं, भाई मैं नॉन आइडियल हूँ, देखो ना, वो तुम्हें नहीं बताएगा नॉन आइडियल, तुम्हें पहचानना होगा। वो पहचान क्या है? पहचान सुन लो, पहचान क्या है? पहचान, ध्यान दो, पहचान क्या है? वो मुझे क्या करेगा, ठीक है, जो मान ले ए और मैं बी को मिला रहा हूँ, ठीक है, उन दोनों को जब मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, उन दोनों को मिला रहा हूँ तो मैं मान लो सी ले रहा हूँ, समझ समझ रहे हो? मैंने ए और बी को मिलाया और सी मिला, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा? ए की भी डेंसिटी देगा, बी की भी डेंसिटी देगा और सी की डेंसिटी देगा, वो तीनों की डेंसिटी देगा। समझ जाना, वो नॉन आइडियल का केस है। पहचान समझ गए? ए की भी डेंसिटी, बी की भी और सी की भी, जो बन रहा है, बोलो मिक्सिंग के बाद, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू बेहतर समझोगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। और मिक्सिंग, और मिक्सिंग 15 ml इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 0.792 ग्राम पर एमएल, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको और एक और को मिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरा किसको मिक्स किया? 15 ml वाटर, जिसकी डेंसिटी है, ठीक है, 15 ml वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो मुझे एक फाइनल क्या मिला, मुझे फाइनल, फाइनल की डेंसिटी है 0.924 ग्राम पर एमएल, ठीक है, ये उसकी डेंसिटी है, ठीक है, ये मेरी डेंसिटी है इसकी फाइनल की। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, फाइंड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ, 15 ml वाटर दिया एट 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना, अगर वो बोल रहा है ना 4 डिग्री सेल्सियस से पानी लिया है, तो ये अंडरस्टूड बात है, उसकी डेंसिटी 1 होगी, क्या होगी 1? मैं तुम्हें बताया था पहले भी, ठीक है। वो हिंट इस वजह से दे रहा है, उसने बोला मैंने 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया वाटर, ठीक है, और वो यहाँ पे कई बार प्योर भी लिख देगा, क्या लिख देगा, प्योर, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है। अब देखो, क्वेश्चन नोट कर लिया सबसे पहले, बताओ क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लिया? अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें लिख लिया था तुमने, ठीक है, सबने लिख लिया, लिख लिया ना बेटा? सॉल्यूशन की डेंसिटी है 0.924, 0.924 डेंसिटी। देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिया है, C2H5OH और पानी लिया, ठीक है, मैंने ये लिया और ये लिया, उन दोनों को मैंने मिलाया, ठीक है, उन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया इसकी डेंसिटी है, दोबारा लिख देता हूँ, इसकी डेंसिटी है 0.792, ठीक है,
और वॉल्यूम है 15 ml। इसका भी 15 ml है और डेंसिटी है 1। इसकी डेंसिटी है 0.924। अब मुझे बताओ, तुम्हें हिंट मिल गया नॉन आइडियल है, बोलो क्या तुम्हें हिंट मिल चुका है नॉन आइडियल है? कैसे? इसकी डेंसिटी गिवन है, इसकी और इसकी, तो ये नॉन आइडियल समझ गया सब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे बताओ, वॉल्यूम तो ऐड नहीं कर सकता, बोलो वॉल्यूम तो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैं वेट ऐड कर सकता, बोलो हाँ या ना। अगर मेरे को वेट ऐड करना है तो मुझे बताओ वेट ऑफ C2H5OH कितना होगा, जल्दी बोलो। वेट ऑफ C2H5 क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी होगी 15, डेंसिटी होगी 0.792, कितना आ जाएगा 11.88। ठीक है, 11.88 ग्राम आ गया, बोलो क्लियर है। वेट ऑफ वाटर की बात करोगे, मैं वेट ऑफ वाटर, तो वो भी क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 15, डेंसिटी है 1, तो क्या आ गया मेरा? ठीक है, 15 ग्राम, बोलो हाँ या ना। बोलो, तो मुझे बताओ टोटल वेट कितना आ गया? ठीक है, टोटल वेट कितना आ गया? वेट ऑफ C2H5OH प्लस वेट ऑफ H2 कितना बन जाएगा, बोलो 11.88 प्लस 15 ग्राम कितना बन गया? 26.88 मोल, बढ़िया। बोलो, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वेट आ गया मेरा, ठीक है, और मुझे डेंसिटी भी पता है, ठीक है, डेंसिटी कितनी है फाइनल वाले की? ठीक है, डेंसिटी कितनी है 0.924 ग्राम पर एमएल, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो मेरी फॉर्मूले चाहिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वेट टोटल बाय डेंसिटी, बोलो आया ना। 26.88 डिवाइड बाय 0.924 कितना बनेगा? कितना बनेगा बताओ, कितना बनेगा? 29.09। बोलो, लेकिन लेकिन मुझे बताओ अगर मैं नॉर्मली वॉल्यूम निकालता हूँ, ठीक है, V1 प्लस V2 को ऐड करके, V1 और V2 को ऐड करके कितनी आएगी? कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ? तो 15 प्लस 15 30। ये तो मेरी आई जो आनी चाहिए थी, जो थी एक्सपेक्टेड। ये है जो मेरी आई है एक्चुअल। तो मुझे परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन अगर निकालना है तो कितना होगा बोलो? अगर मुझे परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना है तो वो क्या होगा? चेंज चेंज डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100, बोलो आया ना। चेंज कितना हो रहा है? चेंज कितना हो रहा है बताओ? 30 माइनस 29.09 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड था 30 इनटू क्या हो गया 100, तो कितना बनेगा? कितना बनेगा बोलो, सोल्व करो, कितना आ रहा है? सोल्व करके बताओ, बताओ क्या आएगा? 3.03%। समझिए क्वेश्चन क्या किया मैंने? क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान से समझो करना क्या है। वेट को दोनों को ऐड करो, ठीक है, वहां से वॉल्यूम निकालो और एक वॉल्यूम निकालो दोनों वॉल्यूम को ऐड करके। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने? वेट को ऐड किया, फाइनल वेट निकाला, उसको फाइनल डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, एक वो वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ये वॉल्यूम आई है जो मेरी एक्चुअल आई है, और जो एक्सपेक्टेड है वो दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर दिया, तो मुझे पता चल गया आनी वाली 30 चाहिए थी, लेकिन आई कितनी है? इतनी। ठीक है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन निकाल ली। क्लियर है बताओ? सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ बहुत नहीं केमिस्ट्री, सिंपल है, बस मैंने वेट के साथ खेला है। बेटा वॉल्यूम वही बात होती है कि इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम मास इंटरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। बेटा ये रीजन यही होता है वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मैं कितनी जगह ले रहा हूँ, मान लो दो लोग हैं, एक लोग है चिपक के खड़े हुए हैं, एक लोग है जो दूर दूर खड़े हुए हैं, तो वॉल्यूम तो वही चीज होती है। तो अगर मैं जिस लोगों को चिपका के खड़ा कर दूं तो मेरी वॉल्यूम कम हो जाएगी।
अगर मैं उनको धक्का मार के पीछे कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, लोग पास आ गए। बेटा इसमें रिएक्शन थोड़ी हुई है, बेटा अल्कोहल वाली रिएक्ट थोड़ी करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, सोल्यूशन बना। पानी के अंदर अल्कोहल डालते हो बेटा, देखते नहीं हो भाई अल्कोहल, ठीक है, जो पीते हैं क्या होता है वो, पानी के अंदर मिक्स करते हैं, कुछ रिएक्शन थोड़ी होती है, डाइल्यूट ही होता है वो, इतना तो भी पता होगा तुम सबको। बेटा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कितनी मुझे एक्सपेक्टेड थी, कितने का चेंज है मुझे बताओ। अगर तुम अपनी परसेंटेज निकालते हो तो तुम क्या करते हो, नीचे डिवाइड किससे करते हो, 100 से करते हो ना, कि भाई मेरे इतने मैक्सिमम आने चाहिए थे, तो मेरी मैक्सिमम इतनी आनी चाहिए थी ना जो मुझे एक्सपेक्टेड थी, ऊपर मेरे कितना चाहिए कम आए, ठीक है, रेट 100। तुम्हारा 70 नंबर का पेपर होता है, 33 नंबर आते हैं, तुम यही करते हो ना कि 33 डिवाइड बाय 70। तो इस वजह से नीचे एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्सपेक्टेड तुम्हें 70 होता है कि भाई मेरे फुल लाएंगे, आते तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्शन का परसेंटेज पूछा है, तो इसलिए मुझे चेंज ऊपर रखना पड़ा कि कितना चेंज आया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया ना बेटा, कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज का मतलब है कितने का चेंज आया डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, ठीक है। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, हेडिंग डालो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, एक्सपेंशन तो तब पूछेगा ना जब एक्सपैंड हो रही होगी, जब हो ही कॉन्ट्रैक्ट रही है एक्सपेंशन पे पूछेगा। तो सोचो भाई, अगर मैं फैल रहा हूं तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी हो रहा है, अगर एक्सपेंशन का पूछता तो इसका मतलब भाई मेरी जो फाइनल वॉल्यूम आती है बड़ी आती चीज से, समझ रहे हो, मेरी वैल्यू कम आई है। अगली हेडिंग डालो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये अलग ही तरीके की कंसंट्रेशन टर्म है, ये सिर्फ हम H2O2 के लिए लेते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये वो कंसंट्रेशन टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हम H2O2 के लिए लेते हैं, इतनी बात मतलब एक तरह से अलग ही चीज है, इसको पता ही नहीं इसके बारे में कुछ करेंगे। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट ही नहीं किया, ध्यान से सुनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे ही मैं थोड़ा सा, ठीक है, वो हो गया था कि भाई तुम्हें ढंग से समझ सुनाई नहीं दे रहा, अब तो आवाज ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनना, सब इधर फटाफट देखो, थोड़ी देर बची है, उसको यूटिलाइज करना है, ध्यान से देखना सब। मान लो मैं H2O2, मान लो मैं H2O2, ठीक है, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मुझे तुमने ऐसे रख दिया, अगर तुमने, ध्यान से सुनना, अगर तुमने मुझे ऐसे रख दिया ओपन में, मतलब कि अगर मैं ऐसे पड़ा हुआ हूं, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा हूं, तो भाई मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं टूट जाऊंगा। टूट मतलब मैं डिकम्पोज हो जाता हूं। तो ध्यान रखना, H2O2 को अगर मैंने रखा ऐसे, वो कभी रह नहीं जाता, वो डिकम्पोज हो जाता है। H2O2 जो होता है वो हमेशा डिकम्पोज हो जाता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, नई दुल्हन की तरह, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो वो ऐसे मुझे डिकम्पोज होके मिल जाता है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। अगर मेरा एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 है, वो क्या करता है, वो H2O और O2 में टूट जाता है, समझ रहे हो, ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग खेला आएगा, वो इंटरेस्टिंग खेला क्या है, अभी तक मैं गैस की वॉल्यूम को गैस की वॉल्यूम से रिलेट करता था, बोला भाई ना, मैं गैस की वॉल्यूम को गैस की वॉल्यूम से रिलेट करता था, कर रहे थे ना, यही कर रहे थे हम। लिक्विड और गैस को तो रिलेट नहीं करते थे, मैंने बताया था, याद करो, कि उन दोनों की वॉल्यूम रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक ऐसा जुगाड़ निकालेंगे, इसमें एक ऐसा जुगाड़ निकालेंगे जिससे हम, ये देखो ये एक्वस है और ये गैस है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, समझ रहे हो, इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। वो रिलेशन कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, समझ जाओगे, पर ध्यान इधर रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चों के समझ नहीं आती जल्दी, लेकिन हम उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, सुन रहे हो, बोलो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गैस की वॉल्यूम को रिलेट करना है इसकी वॉल्यूम से, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की वॉल्यूम से। अब बात आती है, उसको समझने से पहले ध्यान रखना, तुमने कोडिंग पढ़ी है, कोडिंग होती है, मतलब कई चीजों में कोड लिखे होते हैं, जैसे टायर पे लगा लो, या कोई भी चीज पे कोडिंग दे रखी होती है कई कई चीजों पे, ठीक है, हमें समझ नहीं आती अगर उन्हें पता नहीं होता। तो यहाँ पर भी ना H2O2 की ना लेबलिंग होती है, क्या होती है लेबलिंग,
लेबलिंग ऑफ H2O2 क्या होता है, ठीक है, लेबलिंग ऑफ H2O2 क्या है, वो मुझे बोल देता है, लेबलिंग में ऐसे लिखा होता है V वॉल्यूम H2O2, ध्यान समझना, ऐसे लिखा होता है, कोई वैल्यू दे रखी होती है 20 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2, 5 वॉल्यूम H2O2, मतलब एक लेबलिंग है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, मतलब हम फील करेंगे इसका मतलब क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वॉल्यूम H2O2 लूंगा, एक वॉल्यूम H2O2, ठीक है, वो लीटर हो सकता है, ml, कुछ भी, मैंने वॉल्यूम बोला, ठीक है, तो वो मुझे V वॉल्यूम O2 देगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, एट SGP, बोलो समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब बताओ, 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो, कि मेरा एक 20 ml O2 देगा, बोलो समझ रहे हो, मतलब यूनिट पर नहीं जाना, आज दिन ही खराब है, ठीक है, तुम्हारी क्लास ढंग से हो ही नहीं पा रही, कभी वॉइस नहीं आ रही, कभी नेट भाग रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, चलो अभी इतनी बात समझ लो जो बेसिक बता रहा हूँ, बाकी कल कर लेंगे, जो बेसिक समझा रहा हूँ वो समझ जाओ, ठीक है, ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है, अभी बस मैं छोड़ दूंगा, इतने समझ लो, ठीक है। लेबलिंग का मतलब क्या है, लेबलिंग का मतलब ये है, अगर मैं बोल रहा हूँ, लेबलिंग कभी भी देखो, H2O2 की बोतल देखोगे ना, H2O2 की बोतल, मान लो मैं H2O2 की बोतल हूं, मेरी यहां पर एक प्लेट लगी होगी जिसपे लिखा होगा डैश वॉल्यूम H2O2, ठीक है, मतलब V वॉल्यूम H2O2, वो V की कुछ भी वैल्यू गिवन होगी, एग्जांपल देखो, मान लो लिखा हुआ 20 वॉल्यूम H2O2, उसका मतलब है कि मेरा अगर 1 लीटर H2O2 आएगा, वो मुझे 20 लीटर O2 देगा, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है वो डिकम्पोज हो जाता है। अगर मान लो लिखा हुआ 5 वॉल्यूम H2O2, उसका मतलब है अगर 1 लीटर H2O2 होगा तो 5 लीटर O2 देगा, समझ रहे हो, मतलब ये तो फिक्स है कि 1 लीटर कितनी O2 दे रहा है, वो यही मेरे को ये वाले वैल्यू वही बताती है, इतनी बात क्लियर है। वो लीटर भी हो सकता है, एमएल भी, ठीक है, उसमें टेंशन ना लेना, मतलब अगर 1 लीटर है तो 20 लीटर, अगर 1 ml है तो 20 ml, समझ गए, बोलो, ठीक है, क्लियर, बोलो, ठीक है। यार हैंड रेज ना करो यार, तुम्हारी चैटिंग नहीं दिख रही मुझे, ये हैंड रेज जिन्होंने किया, काव्य, मैं बोल रहा हूँ ना हैंड रेज नहीं करना, तुम हैंड रेज कर रहे हो, मुझे चैट नहीं दिख रही किसी की। देखो रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक कंसंट्रेशन टर्म है, इतनी बात क्लियर है, बोलो फटाफट बोलो, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जितना किया उतना ही करेंगे, रिपीट सुन लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, इतनी बात क्लियर है, जल्दी बोलो, एक कंसंट्रेशन टर्म है जो सिर्फ H2O2 के लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, H2O2 के लिए, क्लियर है, इतनी बात बोलो, बोलो इतनी बात क्लियर है। अब बात है इसी के लिए क्यों यूज होती है, यहां पर हम एक नया तिगड़ी करने वाले हैं, ठीक है, वो नई तिगड़ी क्या है, वो नई तिगड़ी ये है कि हम H2O2 को अगर मैं ऐसे रखता हूं ना, कभी वो कभी H2O2 क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, ठीक है, वो अपनी मम्मी की परी है, ठीक है, उसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा ना, वो H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाएगा, वो H2 और O2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, इतनी बात क्लियर है, बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है, H2 और O2 में वो डिकम्पोज हो जाता है। अब मान लो कभी भी अगर H2O2 की एक बोतल आती है ना, बोतल बोतल H2O2 की बोतल पर एक लेबल लिखा होता है, लेबल क्या लिखा होता है, एक जनरल उसका फॉर्मूला होता है, जनरल लिखने का तरीका होता है, वो लिखा होगा उसके ऊपर डैश वॉल्यूम H2O2, ठीक है, जहां पर ये डैश क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, मान लो एग्जांपल के मतलब लिख लो, या 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मान लो 20, तो 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये है कि अगर मैं 1 लीटर H2O2 लेता हूँ, फिक्स है, मतलब 1 लीटर, तो मुझे 20 लीटर O2 देगा, क्योंकि दिख रहा है टूट के O2 दे रहे, अगर मैं 1 लीटर ये दूंगा तो 20 लीटर ये देगा, अगर मैं ml में बात करूंगा तो इसका 1 ml H2O2 होगा तो 20 ml O2 देगा, समझ रहे हो, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, वो भाई वो डिकम्पोज कर रहा है, उसकी टेंशन ना लो, बस इतना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ 5 वॉल्यूम H2O2, तो इसका मतलब है अगर मैंने 1 लीटर H2O2 लिया तो मुझे 5 लीटर O2 दे रहे, समझ रहे हो,
ठीक है, लेबलिंग का मतलब बस इतना सा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको इस टर्म में समझ लो बस। ठीक है, अगर मान लो मैं 10 मैं बोल देता हूँ 15, मुझे बताओ अगर मैं लिख रहा हूँ 15 वॉल्यूम H2O2, मुझे इसका मतलब बताओ 15 लीटर H2O2 का मतलब क्या है? 15 वॉल्यूम, इसका मतलब है अगर 1 लीटर H2O2 लूंगा, वो 1 लीटर फिक्स है, अगर मैं 1 लीटर H2O2 लूंगा तो मुझे 15 लीटर O2 देगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया सबको? अब सबको क्लियर है बोलो? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब मैं तुमसे 2-3 चीजें पूछता हूँ। ठीक है, 2-3 चीजें पूछता हूँ, उसके बारे में मुझे बताना। हाँ मनन बेटा, लेकिन इतना आसान नहीं होता ना। मान लो मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं, मैं एक लिख रहा हूं 10 वॉल्यूम H2O2, एक लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एक लिख रहा हूं 10 ml ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2, एक लिख रहा हूं 10 ml H2O2, तीनों में फर्क बता दो। देखो पहले का मतलब क्या है, पहला बिल्कुल लेबलिंग की तरह लिखा हुआ है, बताओ पहला मैंने बिल्कुल लेबलिंग की तरह लिखा हुआ है, बोलो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा जो 1 लीटर H2O2 है वो मुझे 10 लीटर O2 दे रहे हैं। बोलो इतनी बात क्लियर? पहले का मतलब यही है, बोलो अगले का मतलब क्या है? अगले का मतलब ये है, मुझे ये पता है अगर मैं एक वॉल्यूम, ठीक है, या 1 ml बोलो, कुछ भी बोलो, ml बोलो लीटर बोलो, 1 ml H2O2 लेता हूं, ठीक है, तो मुझे 10 ml O2 दे रहा है। बोलो हाँ या 1 ml H2O2 ले रहा हूं तो 10 ml O2 दे रहा है, लेकिन मैंने लिया कितना है? मैंने लिया 10 ml। कितना लिया? 10 ml। तो अगर 1 ml 10 ml दे रहा है तो 10 ml कितना देगा बताओ? 10 ml कितना देगा? बोलो 100 ml H2O2। बोलो इतनी बात क्लियर है? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ना सोच लेना कि 1 लीटर H2O2 या 1 ml H2O2 10 ml O2 दे रहा है, ये गलत चीज है सोचना। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने 10 ml H2O2 लिया है, इसका मतलब सिर्फ इतना है मैंने 10 ml H2O2 लिया है, बस जैसे नॉर्मली बोलते हैं। तीनों में जो फर्क है वो समझ आ गया सबको? एक मैंने बोला 10 वॉल्यूम H2O2, एक मैंने बोला 10 ml H2O2। 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है 1 लीटर H2O2 10 लीटर O2 दे रहा है, इसको पढ़ना ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो 10 ml H2O2 है, इसका मतलब है बस मैंने कि 10 ml H2O2 लिए, कितना O2 दे रहा है वो मुझे नहीं पता। समझ गए सब? बोलो। और सेकंड का मतलब है मैंने 10 ml लिया है 10 वॉल्यूम H2O2 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया पहले देख लो, ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं 1 ml H2O2 लूंगा तो मुझे वो 10 वॉल्यूम देगा, 1 ml H2O2 10 ml देगा, वो तो मुझे इतने इसने बता दिया, लेकिन मैंने इसका 10 ml लिया तो मुझे पता है 1 ml से 10 ml मिलता है, तो 10 ml से कितना मिलेगा? 100 ml। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है फंडा? ठीक है, तो बाकी फिर करते हैं। आज क्लास मतलब मजेदार नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क का भी भाई अभी थोड़ा बहुत तो इशू चल हो ही सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे इसको।